नमस्कार दोस्तों, माइंड मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। तो पहला न्यूज़ है मुंबई हाई कोर्ट का ऑन एचयूएल केस। तो मुंबई हाई कोर्ट ने डिनाइज कर दिया हियरिंग के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इन्होंने तो डिनाई कर दिया। ओवर अरेस्ट 962 करोड़ फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब उसका केस था 962 करोड़ का था। इनकम टैक्स ने उनके ऊपर 962 करोड़ का फाइन लगाया था। एंड कोर्ट आस्क्ड द कंपनी टू अप्रोच द अप्रोप्रिएट रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर अपील। तो ये लाइंस बोल के कोर्ट ने डिनाई कर दिया उसका केस को। एंड टैक्स डिमांड रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ हॉर्लिक्स ट्रेडमार्क एचयूएल एलिगली फेल टू कंप्लाई विद टीडीएस प्रोविजन फॉर फॉरेन रेमिटेंस। तो ये सब कारण से एचयूएल के ऊपर एक दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। देखेंगे इसका शेयर कैसा भागता है या क्या करता है। मेरे हिसाब से तो अभी शेयर साइडवेज ही चलेगा, उतना ही चलेगा जितना जा रहा है। एंड चाइना का देखेंगे तो इन्होंने कट करना है 50 बीपीएस रेट कट करना है बैंक का। एंड फर्दर ट्रिपल आर कट्स विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। तो ये है चाइना का बैंक का न्यूज़। एंड होगा क्या, चाइना प्रॉपर्टी गेस ये 4.8% से ऊपर है। एंड आयरन एंड फ्यूचर्स इसका सिंगापुर का भी 4% ऊपर है। चाइना का 4.8 एंड सिंगापुर का 4%। तो ये रेट कट होने के बाद देखेंगे क्या रिएक्शन होता है मार्केट का, वहाँ का ग्लोबल मार्केट का। एंड जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है वो ये है यूएस एंड इंडिया टू अनलॉक 1 बिलियन। तो ये तो कल हो गया था। एंड आज क्या हुआ, फायर इंसिडेंट हुआ कहाँ पे, टाटा पावर में। टाटा पावर में कौन सा प्लांट में, ट्रॉम्बी प्लांट में। तो इंजरीज वगैरह तो नहीं हुआ है वहाँ पे। तो देखेंगे आगे क्या होता है। एंड कौन कौन सा स्टॉक पे हम लोग फोकस रखेंगे अभी, तो पावर सेक्टर के ऊपर 15 दिन के अंदर कुछ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च करने वाला है गवर्नमेंट। तो पावर सेक्टर के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे अभी। एंड पीक आवर पावर डिमांड लाइकली टू क्रॉस 425 गीगावाट बाय 2030। एंड ब्लू डार्ट का जो पेरेंट मतलब डीएचएल का जो पेरेंट कंपनी है ब्लू डार्ट, वो 50% रेवेन्यू में उसका जंप होगा 2030 तक। ये इसका स्ट्रेटजी है जो इन्होंने बनाया, उसके हिसाब से 50% जंप करना चाहिए। एंड आई एक्स तो क्या ही आज गिरा है 10 से 11%। देख लेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखते हैं क्या होता है इसका। गवर्नमेंट मूविंग अहेड विथ मार्केट कपलिंग पर्पस। एंड आज का जो एफआईएस है उन्होंने सेल किया है 2784 करोड़ का। और डीआईएएस 3868 करोड़ का बाय किया है। तो अब हम लोग चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या ही होगा। चार्ट में पहले अगर निफ्टी का बात करें तो निफ्टी ओपनिंग तो फ्लैट हुआ था, फ्लैट होकर धीरे धीरे ऊपर गया है। तो कल का लेवल अगर देखेंगे तो अभी तो यहाँ है। अगर इसके ऊपर गया 980 के ऊपर गया, क्योंकि 980 में अच्छा दिख रहा है, इसके अगर ऊपर गया तो बुलिश ट्रेड है, ऊपर जाएगा कल ज़्यादा चांस है फ्लैट ओपनिंग होने का, फ्लैट और माइनस नेगेटिव ओपनिंग होने का। और अगर इसके नीचे गया यहाँ से तो फिर नीचे ही गिरता रहेगा। इसके नीचे गया तो लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रुकेगा 25,723 पे। और इसके अगर नीचे गया तो सीधा यहाँ रुकने वाला है 473 पे। ऊपर जाने का चांस बहुत कम है निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी सेम ही आज रहा। ये भी नेगेटिव ओपन हुआ, फिर नेगेटिव गया, पॉजिटिव गया, लास्ट में नेगेटिव जाके क्लोज हुआ। तो इसका अगर बात करेंगे तो कल लेवल ध्यान में रखेंगे ये वाला 54,036 का। अगर इसके ऊपर गया तो बुलिश बनेगा और इसके नीचे गया तो बेयरिश बनेगा। एंड सेकंड लेवल है इसका ये 53,658। एंड थर्ड अगर नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे जाके रुकना है 52,952। तो ये भी कल नेगेटिव या फ्लैट ओपन होने का चांस है, बाकी आगे कल ही देखेंगे। एंड फिर निफ्टी भी एंड ऑफ द डे लास्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्पाइक आया है। स्पाइक ये कितने का आया है, इसमें अगर हाई देखेंगे 25,033 का है। एंड लो देखेंगे तो 892, मतलब ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का एक कैंडल बनाया है 5 मिनट का।
तो अगर इसमें देखेंगे कल अगर इसके ऊपर गया 24,925 के अगर ऊपर गया तो बुलिश ट्रेड बनेगा, और अगर इसके नीचे रहा तो फर्स्ट लेवल ये रहेगा 658 का, एंड सेकंड लेवल यहाँ पे आकर रुकेगा 340 के ऊपर। एंड अगर मिड कैप निफ्टी का देखेंगे, मिड कैप निफ्टी का क्या ही कहना है, ये हमेशा ऊपर ही जाता है। तो ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे ओपन हुआ 300 तो इसका बुलिश ट्रेड है। और ये देखते हैं कल आज तो पॉजिटिवली ओपन क्लोज हुआ है 0.63%, 83 पॉइंट से। और अगर इसके नीचे गिरा तो बियरिश रहेगा। तो ये दो अपना लेवल है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज माइनर सा नेगेटिव में क्लोज हुआ है। एक बार तो पॉजिटिव भी आया था बट फिर नेगेटिव आ गया। तो इसका लेवल ये देखेंगे 58,000 का। उसके बाद अगर ये तोड़ा 84,600 तो ये नीचे ही गिरता रहेगा। बाकी ऊपर जाने के लिए तो इसका आसमान खाली है, कहीं भी जा सकता है। और अगर बैंकेक्स का बात करें तो बैंकेक्स सेम स्पाइक मारा है यहाँ पे, लगभग 300 पॉइंट का स्पाइक मारा है बैंकेक्स। और इसका अगर लेवल देखें तो अगर इसके ऊपर गया तो बुलिश ट्रेड है, और यहाँ 61,050 के अगर नीचे गया तो बियरिश ट्रेड है। सेकंड लेवल इसका रहेगा ये 60,500, एंड इसके नीचे गया तो फिर यहाँ आके रुकेगा। एंड अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखें तो ये भी पॉजिटिव में आके बंद हुआ, लेकिन माइनर सा 96 पॉइंट ओनली। इसके लिए 96 पॉइंट कुछ भी नहीं है। डेली तो 800-900 पॉइंट का पॉजिटिव ओपन होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि बुलिश ही रहेगा कल भी, क्योंकि इसमें बाइंग आ रहा है लास्ट में। और ये 76,800 के अगर ऊपर गया तो बुलिश है, और अगर नीचे आया तो यहाँ आके रुकेगा 75,300। बीच में कुछ लग नहीं रहा है तो इसको लेवल हटाएंगे। एंड इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 3 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है, जो कि कल 10% ऑलमोस्ट 10 to 11% पॉजिटिव था। तो स्लोली नीचे आया है आज। तो देखते हैं कितना वॉलेटाइल रहता है इस कल का मार्केट। एंड अगर गोल्ड का बात करें तो गोल्ड तो ऑलवेज काफ़ी दिनों से वेरी बुलिश चल रहा है। तो कल का देखेंगे अगर इसको तोड़ दिया 74,900 को तो ये बुलिश ट्रेड रहेगा। बाकी सेकंड लेवल तो ये है 74,611, उसके नीचे रहा तो फिर देखेंगे आगे। एच डी एफ सी आज थोड़ा सा माइनर 8 पॉइंट से पॉजिटिव ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। तो अगर कल का पॉइंट अगर देखें तो अगर ये पॉइंट 1773 से अगर ऊपर गया तो ये बुलिश ट्रेंड रहेगा। तो बुलिश वाला कल ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर आईसीआईसीआई अगर देखें तो आईसीआईसीआई के स्पाइक के ही वजह से, बाकी देखिए एचडीएफसी में उतना स्पाइक नहीं आया है, आईसीआईसीआई की स्पाइक की वजह से ही सारे में जितने भी फाइनेंस वाले सेक्टर हैं, फाइनेंस वाला जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, ये भी वहाँ पे स्पाइक दिया था। तो इसके वजह से यहाँ पे सेलिंग आया है, बाइंग प्लस सेविंग। ये किसी बड़े ट्रेडर्स का काम है तो वही कर सकते हैं। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल का तो आपको न्यूज़ बता ही दिया था आज कि उनका हियरिंग डिनाई कर दिया गया है। तो हो सकता है डिनाई के कारण ही इसका शेयर डिक्लाइन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें भी कुछ पूछना हो, आईएक्स का एक देख लेते हैं, किसमें है आईएक्स। आईएक्स क्या ही गिरा है आज 11%। बताइए, उस दिन 11% उठ के आज 11% गिर गया। तो ये है आज का। बाकी आपके तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।